ओम श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे वालकांडे द्वात्रिंशा सर्गा के अंतर्गत विषय है ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन, सोनभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताना, कुशनाभ की 100 कन्याओं का वायु के कोप से कुब्जा होना। उक्त प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन प्रस्तुत है। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई से ही पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उनके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कुशाम्ब, कुशनाभ, अमूर्त रजस तथा वसु। यहाँ अमूर्त रजस रामायण श्रोमण नामक व्याख्या के निर्माता ने अमूर्त रजसम पाठ माना है। महाभारत के अनुसार इनका नाम अमूर्त रथस या अमूर्त रया था। यहाँ इनके द्वारा धर्मारण्य नामक नगर बसाने का उल्लेख है। यह नगर धर्मारण्य नामक तीर्थभूत वन में था। यह वन गया के आसपास का ही प्रदेश है। अमूर्तरया के पुत्र गय ने ही गया नामक नगर बसाया था। अतः धर्मारण्य और गया की एकता सिद्ध होती है। महाभारत वन पर्व में गया के ब्रह्म सरोवर को धर्मारण्य से सुशोभित बताया गया है। धर्मारण्य में पितृ पूजन की महत्ता बताई गई है। ये सबके सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजारक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर निर्माण कराया। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बी पुरी बसाई, जिसे आजकल कोसम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महादेव नामक नगर निर्माण कराया। परम बुद्धिमान असूर रजस ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिब्रज नगर की स्थापना की। महात्मा वसु की एक गिरिब्रज नामक राजधानी बसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। महाभारत पर्व में इन 5 पर्वतों के नाम इस प्रकार वर्णित हैं: नंबर 1 विपुल, नंबर 2 वराह, नंबर 3 वृषभ, नंबर 4 ऋषिगिरि मातंग तथा चैत्यक, नंबर 5 चैत्यक। यह रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसीलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र उपजाऊ खेत हैं। अतः यह सदा सस्य मालाओं से अलंकृत हरी भरी खेती से सुशोभित रहती है। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सबकी सब सुंदर रूप लावण्य से शोभित थीं। धीरे धीरे वह अवस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। रघुवीर एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो ये सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युन मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वह परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी।
उस उद्यान में आकर ये बादलों के ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारकाओं के समान शोभा पा रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन शोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करके और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घायु प्राप्त कर लो। विशेषता मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अच्छा यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। अनायास तो महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर विश्व कन्या अवहेलना पूर्वक हंसकर बोले, सुरश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दिशा में अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? देव देव शिरोमणि, हम सब की सब राजर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको साप देकर वायुपथ से भ्रष्ट कर सकते हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखते हैं। श्रीमते, यह समय कभी ना आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही बल ढूंढने लगें। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे वही हमारा पति होगा। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। वायु देवता के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके ही वे लज्जित और उद्विग्न हो गईं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगीं। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुपिता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले, पुत्रियों, यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया है जिससे तुम तड़प रही हो किंतु बताती नहीं हो? यूँ कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए सावधान होकर बैठ गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि कुशनाभ की 100 कन्याओं ने अपने चरित्र की रक्षा की, परंतु काम से वशीभूत वायु की याचना को ठुकरा दिया। यद्यपि वायुदेव ने उन्हें कुब्जा बना दिया, फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा और अपने पिता के सम्मान को भी बचा लिया। आज के परिप्रेक्ष्य में भी यह प्रसंग प्रेरणा प्रदान करने वाला है। हमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि त्रिगुणों से बचने की आवश्यकता है। इसके साथ ही दुराचारियों को दंड देने की भी मजबूत व्यवस्था होने की आवश्यकता है। फिर दुराचारी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अनैतिक आचरण होने पर उसे उचित दंड अवश्य मिलना चाहिए। यदि प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। इसके साथ ही लाइक, कमेंट एवं शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।